जरनाल से सवाल, क्या टैक्स नहीं लेती पालिका, गड्ढे में गिरता नगर का भविष्य। इरम उस्मानी। राशन कार्ड की समस्या से जूझ रही है नगर की जनता, जल भराव से परेशान है देवबंद नगर वासी। विधवा पेंशन न मिलने से बुजुर्ग के जीवन पर रहा है असर, जल्द विधवा पेंशन चालू करे सरकार। इरम उस्मानी। भावी प्रत्याशी नगर पालिका देवबंद इरम उस्मानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले काफी समय से लोगों से संपर्क बनाया हुआ है, जिसमें जनता की समस्याओं को सुना गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से नगर की जनता राशन कार्ड न बनने या नाम कट जाने से परेशान है, दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन जनता के हिस्से में शायद इंतजार भी लिखा है। ईदगाह रोड के उद्घाटन कर बोलते हुए कहा कि निजी पैसे से उद्घाटन या टुकड़ों में सड़क नहीं चाहिए, नगर में जो गंदगी के ढेर लगे हैं उनका भी संज्ञान ले नगर पालिका। देखिए, शहर में समस्याएं तो बहुत सारी हैं। ये तो अब तो मैं शहर में निकल गई हूँ, खैर अब तो मैं हर महिला से मिल रही हूँ, अपनी समस्या बयान कर रही है। पहले भी हमारे पास कुछ लोगों की शिकायतें फ़ोन आते रहते थे। सबसे बड़ा इस टाइम जो शहर में मुद्दा है वो राशन कार्ड है। मतलब मुझे लगता है शायद हर तीसरे घर में मुझे जाकर ये बात सुनने को मिलती है कि जी हमारे राशन कार्ड कब बनेगा, हमारा राशन कार्ड था वो हमारा जमा हो गया, हमारा राशन आना बंद हो गया है। और कम से कम महीने में राशन आ जाता था तो हम अपने बच्चों को जैसे कैसे अपना खिला लेते थे। कुछ तुम्हारे भाई कमा के लिए आए थे और कुछ हमारे पास था, हम लोग अपना गुजर करते थे। अब जब से ये सब ख़त्म हुआ, राशन मिलना बंद हुआ, नहीं तो अपना यह है कि 20-20 किलो 25-25 किलो में भी शायद इतना राशन, आटा चावल ये सब मिलता था इन लोगों को। तो एक तो ये लोग इससे परेशान है। एक वो विधवा पेंशन बनी हुई थी तो वो पेंशन भी इन लोगों की आनी बंद हो गई है, तो उसमें भी लोगों की बहुत रुझान है कि हमारा ये फार्म भरवा दो जी, पेंशन कब आएगी, राशन कार्ड का फार्म भरवा दो। लेकिन फ़िलहाल बन भी नहीं रहे हैं और झूठे वादे हम करके आए उनसे, तो वो एक बेवकूफ़ी की बात है। उनमें यही बोला जा रहा है कि अभी फ़िलहाल नहीं बन रहा है, लेकिन आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह अपना जमा करा दीजिएगा। तो मैं ये अपील भी करना चाहूँगी सरकार से भी कि प्लीज़ इन लोगों का, गरीब लोग हैं, आप ये देखें कि ये तो आइडिया खुद होता है कि कौन लोग किस तबके का है, कैसे रह रहा है, तो उन लोगों को आप लोग राशन ज़रूर प्रोवाइड करवाएं। इससे भी लोग आपकी शिकायत बहुत ज़्यादा है। मैं बेरियान में पिछले 8 दिन से घूम रही हूँ, तो 3 दिन बीच में मुझे ऐसा हुआ कि मैं शाम में सवेरे भागी, बहुत तेज़ घटा आ जाती है। वहाँ की लेडीज़ का कहना था कि बाजी अगर आप यहाँ फंस गई तो शायद सुबह तक भी नहीं निकल पाओगी, घरों के अंदर पानी घुस जाता है। मैं आलिशान मस्जिद गई तब भी हमें यही हुआ कि यहाँ 4-4 फुट पानी भर रहा है घरों के अंदर। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि कमरे हैं जैसे, तो कमरों के आगे उन्होंने 2-2 फुट की दीवारें कर रखी हैं। तो मैं जंप लगा के जा रही हूँ, मैं पूछा कि भैया ये दीवारें क्यों हैं, कि तो बोल रही हैं कि जी ये दीवारें इसलिए हैं कि हमारे कमरों में पानी आ जाता है, चारों तरफ जल भराव है, इतना गारा। मतलब बारिश कितनी कम हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अभी बेरियान, ये कोहला बस्ती, और मैं आपको बताती हूँ मैं कल इधर टपरी में गई, यहाँ पर किसी के यहाँ पानी की समस्या है, उनके यहाँ 3-4 दिन से पानी उस साइड आ ही नहीं रहा था, तो वहाँ पर गड्ढा वड्ढा खुदा हुआ था, कुछ पानी भरा हुआ। एक बच्चा मेरे सामने ट्यूशन से आया, करीबन 5 साल का बच्चा होगा, और वो बच्चा उस गड्ढे में गिर गया। मेरे साथ ही जो लेडीज़ मौजूद थी उन्होंने फ़ौरन पकड़ लिया, खुदा ना खास्ता अगर टाइम हो जाता तो उस बच्चे के साथ भी कुछ हो सकता था। मतलब बड़ा अफसोस का मामला है, लेकिन वो काम भी हो क्यों रहा है? मतलब नगर पालिका किस लिए है? क्या हम लोग सड़क पे चलने का टैक्स नहीं दे रहे हैं? जब हम टैक्स दे रहे हैं तो हम अपनी जेब से सड़कें क्यों बनवाएं? आप जो बात कर रही है उस सड़क का तो उद्घाटन जमाल भाई ने कर दिया था और वो अपने निजी पैसे से उसको बना रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जमाल भाई ने अगर उसे निजी पैसे से बनाया है तो एक टुकड़ा नहीं बनना है, वो पूरी सड़क बननी है। और निजी पैसे की क्या बात हुई? क्या सड़कों के लिए पैसा नहीं आया? अगर जमाल भाई उसे निजी पैसों से बना रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि भाई ज़ियाउद्दीन से पूछकर कि क्या हम लोगों ने टैक्स पे नहीं किया, क्या सड़क के लिए कोई पैसा नहीं आया? तो इन चीज़ों को भी तो आप जवाब दें। जमाल भाई आज अगर कह रहे हैं कि मैंने उससे निजी पैसे, भाई ठीक है, मैं आपको हर एरिया का बता दूंगी, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा देवबंद कवर कर चुकी हूँ। सराय पीरजादा, वहाँ पर मैंने खुद देखा है बकेट के अंदर इतना पानी जमा हो जाता है, उसमें रेत जमा हुआ है। वहाँ बोरिंग हुआ था पहले, और वो बोरिंग अब से पिछली वाली योजना में हुआ था, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। जो पुराना वाले बोरिंग से पानी आता है, एक तो वहाँ टाइमिंग से पानी आता है, जो टाइम से आने के बाद अगर बाल्टी भरी रहती है तो उसमें 1-1 इंच रेत जमा हो जाता है। बच्चे भी बीमार पड़ेंगे, बच्चे क्या बड़े क्या, आजकल तो क्या इसका एक बड़ा कारण ये भी है जो आज अस्पताल भरे पड़े हैं मरीजों से, बीमारों से? बिल्कुल बिल्कुल, शुद्ध पानी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाई नगर पालिका, जो बड़ा कारण। देखिए मैं आपसे फिर कहूँगी कि बीमारी की मेन वजह ही है गंदगी। आप सिर्फ पानी, गड्ढे, ज़मीन की बात मत करिए, पूरे शहर में इतनी गंदगी है। मेरा एरिया तो खासा पोर्श एरिया कहलाता है, आप बाहर जाइए,
यहीं से आप जब निकलेंगे आप देखिए यहाँ खंबे के पास इतना कूड़ा है कि यहाँ से गुजरना मौत हो जाता है। और कुत्ते, रात को मेरी गली में बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, कम से कम 14 से 15 कुत्ते रात को उस गाड़ियों पे आके सोते हैं। बच्चे सबके घरों में छोटे छोटे मौजूद हैं, लेकिन कुत्ते जो हैं वो मुसलसल घूम रहे हैं। और मेरे पास कल गद्दीवाड़े से भी कॉल आया है कि बताइए हम बच्चों को ट्यूशन छोड़ने माए जा रही हैं, हमारी एक ड्यूटी ये बढ़ गई क्योंकि कुत्ते काट भी रहे हैं। तो ये आवारा कुत्तों की समस्या बड़ी हो गई श्रीनगर में? बहुत ज़्यादा हो गई। सफ़ेद मस्जिद से कॉल आई कि जी हमें बताइए हमारी साइड में एक वो कुतिया फिर रही है, कुतिया भी और कुत्ता भी दोनों काट रहे हैं। 8-10 लेडीज़ के काट चुके हैं। जा सके ये कब हुआ था? अगर आप ये मे बी शब्बू मेंबर था, आई थिंक शब्बू के अंडर भी आया था ये मामला। और शायद मे बी माविया अली चेयरमैन थे उस टाइम। ये अभियान चलाया गया था कि कुत्ते पकड़ने वाला, और इसके लिए हम लोगों ने अभी भी शिकायत की है। जब ये अभियान अगर नगर पालिका से जुड़ा हुआ है तो ये दोबारा क्यों नहीं चलाया जा सकता है? और एक बात बताइए, शहर की आवाम आपकी अपनी आवाम ही तो है, हम लोग कुछ अलग थोड़ा ही हैं। तो जो हमारी शिकायतें होंगी उसे हम दर्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उनसे आपने कभी शिकायत मैंने की? यूँ साहब से भी पानी की समस्या लेकर गई सराय पीरजादगान की, तो उसका पास हो गया है वो वहाँ का। अब पता नहीं वो कब काम होगा। उन्होंने मुझे 15-20 दिन का टाइम दिया था। फिर उन्होंने मेरी ये समस्या को कहा भी कि ये पास तो हुआ है, लेकिन पास होने के बाद अभी तक वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। अभी भी कल सराय पीरजादगान से एक पोस्ट डली हुई थी कि हमारी साइड पानी की बहुत समस्या है, हम किसी को वोट नहीं देंगे, XYZ। हर आदमी इस टाइम इंतज़ार में है क्योंकि वो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं।